हेलो दोस्तों, नॉलेज हब में आपका स्वागत है। और आज का नॉलेज है मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। ये दोनों सभ्यता आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद पहले कि मैं बता दूं कि जो पढ़ाई हुई है प्रागैतिहासिक काल के बारे में और आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल पढ़े थे, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ये चारों पाषाण काल पढ़ लिए थे। और आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो आता है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चनौदरा, लोथल, बनवाली, रंगपुरा, ये सब कुछ पढ़ने के बाद आज हम जो पढ़ेंगे मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे। और वो वीडियो आप देखोगे तो ये शायद बेहतर तरीके से समझ में आएगा, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। और कुछ वर्ड हम पहले देख लेते हैं, कुछ वर्ड के बारे में, ताकि पहले ही पता चल जाए कि एक होता है पिरामिड। पिरामिड की आकार जो होती है इस तरीके से बनी होती थी। यह मिस्र में मिलेगा आपको वर्ड देखने के लिए। और एक मम्मी होता था, कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए उस पर मिस्र वाले ने कुछ लेप लगाकर उसको दफनाते थे या रखते थे, ताकि उस पर काफ़ी लंबे समय तक ये बॉडी चले और इसमें कोई कीड़ा ना पड़े। और पिरामिड जो है इस तरीके से लंबा, काफ़ी त्रिभुजाकार के आकार में था, बहुत बड़े बड़े पत्थर का बनाया हुआ था। उसको पिरामिड बोला जाता है, पिरामिड। और इसे मम्मीस। ये वर्ड समझने के बाद हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता जो है 10,000 ईसा पूर्व में इराक में दो नदियों के बीच में, वो दोनों नदी का नाम है टिग्रिस और यूफ्रेटस, इन दोनों नदियों के बीच में इसका विकास हुआ था। तो आपको पता है कि अगर दोनों नदी के बीच में किसी चीज़ का विकास होगा तो नदी द्वारा बहाकर लाएगा मिट्टी जो है काफ़ी उपजाऊ होता है। अगर वो उपजाऊ होगा तो उस पर ज़्यादातर खेती से कृषि से रिलेटेड जितने भी काम होंगे वहाँ से कृषि से काम होंगे। तो यहाँ पर यही बात है, यह भी लिखा भी गया है कि इसका विकास जो है इराक के टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के मध्य होता, जो कि दजला और फरात दोनों यही नदियों का नाम है। यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ है। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसका मुख्य अर्थव्यवस्था जो था कृषि था, जो कि मैं पहले ही बता चुका। विश्व की सबसे जो पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। और जबकि विश्व की पहली जो सभ्यता है शहरी और नगरीय सभ्यता दोनों एक ही वर्ड है। यह सभ्यता सिंधु सभ्यता है। उसके बाद मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये कितने सभ्यताओं से मिलकर बना हुआ है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है मुख्य रूप से 4 सभ्यताओं से मिलकर बना हुआ है। उन चारों का नाम देख लेते हैं। सुमेरियन की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, कैलेंड्रिया की सभ्यता। इन चारों सभ्यताओं के मिलने से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था, मेसोपोटामिया की सभ्यता बना हुआ था। तो झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है, जो कि सिकंदर ने इस सभ्यताओं को, सिकंदर शासक जो था अलेक्जेंडर के नाम से जाना जाता था, तो सिकंदर ने उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता को पूरी तरह से बर्बाद करके उसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता लाया था। उसके बाद हम अब जो पढ़ेंगे मिस्र की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जो मिस्र की सभ्यता है इसे केमिस्ट्री का भी सभ्यता कहा जाता है। केमिस्ट्री का सभ्यता क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम ये पता करें, केमिस्ट्री का सभ्यता कहा क्यों जाता है। तो अगर आपके पास 3 डब्बा ले लो और इसमें कोई अलग केमिकल, इसमें कोई अलग केमिकल, इन दोनों केमिकलों को अगर बारी बारी से इसमें डाला जाए 2 केमिकलों का मिश्रण हो जाएगा। तो जब भी इन दोनों केमिकलों का मिश्रण हो जाने के कारण, इसी कारण से ये मिस्र की सभ्यता कहा जाता है। क्योंकि मैं अभी बताया था कि मम्मी जो है इस तरीके से जो है उस पर लेप लगाया जाता था, यही कारण था। यह मिस्र के रेगिस्तान में नील नदी का देन कहा जाता है। मिस्र के रेगिस्तान में है और नील नदी का देन कहते हैं। इस सभ्यता का विकास जो है फिरौन नाम का एक शासक था, उसने किया था। इस सभ्यता में पिरामिड, जो कि पिरामिड मैं पहले ही बता चुका था, पिरामिड और मम्मी, ये 2 शब्द मैं बता चुका था, पिरामिड और मम्मी। और सूर्य कैलेंडर का विकास हुआ था। इसे केमिस्ट्री का सभ्यता भी कहा जाता है। गीजा मिस्र का सबसे एक प्रसिद्ध पिरामिड है जिसका नाम है गीजा। गीजा का पिरामिड जो है, जो कि गीजा का पिरामिड मिस्र की सबसे प्रसिद्ध पिरामिड है।